हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एचपीसीएल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट बेसिस निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 15 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 रखी गई है। दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एचपीसीएल की ओर से जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। नीचे आप देख सकते हो इसके सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो कैंडिडेट से ऑनलाइन मोड में मांगे गए। मार्केटिंग डिवीजन है एचपीसीएल की, उसके लिए रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन है वो निकाला गया। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 15 जनवरी 2025 से 9 बजे से भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 फरवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पे रखा गया। पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी स्नैपशॉट की अपन बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की टोटल 130 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट को 30,000 से लेकर 1,20,000 की स्केल है वो दी जाएगी। सभी प्रकार की वैकेंसीज में एज लिमिट 25 वर्ष है और सैलरी है वो 30,000 से 1,20,000 रखी गई। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 3 साल का फुल टाइम यहाँ पे रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट की यही समस्या आती है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 65 वैकेंसी है। इसमें भी 3 साल का रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसकी टोटल 37 वैकेंसी है। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, इसकी 2 वैकेंसी है। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप एलिजिबल डिप्लोमा कौन कौन से हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल किया गया है। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे शामिल किया गया। जितनी भी पोजीशंस निकाली गई है उसमें अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन कैंडिडेट के 50% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। शॉर्ट लिस्टिंग की अपन यहाँ पे बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने में तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो भी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। 2 पार्ट्स में होंगे। सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। जो सेकंड पार्ट होगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के रिगार्डिंग है, जो कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। अब जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये आगे की जितनी भी प्रोसेस होगी ये सब क्वालिफाइंग नेचर की यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में अपने यहाँ पे देखें एनरोलमेंट की बात करें तो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे लगभग 10.58 लाख रुपए हर महीने सालाना आपको सैलरी है वो पेड की जाएगी। प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट है कैंडिडेट का यहाँ पे किया जाएगा। प्लेस एंड पोस्टिंग तो जितने भी एचपीसीएल के डिवीजन से यूनिट से उसमें कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। प्रोबेशन की बात करें तो शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे रखा जाएगा। रिटेंशन अमाउंट है तो 5,000 रुपए पर मंथ है वो रिटेंशन अमाउंट के तौर पे कैंडिडेट की यहाँ पे काटी जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन है तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे जो छूट है वो दे रखी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देखो, एससी की 37 है, एससी की 35 वैकेंसी है, एसटी की 17, ओबीसी एनसीएल की 63 और ईडब्ल्यूएस की 23, अनरिजर्व की 96, टोटल 234 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उन्हें अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। एससी एसटी के कैंडिडेट को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी का 10 साल का और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको भी यहाँ पे है वो छूट का प्रावधान किया गया। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए डिसेबिलिटी की सुटेबिलिटी है। एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको
www.hindustanpetroleum.com के कैरियर सेक्शन के करंट ओपनिंग्स में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST एंड फिजिकल डिसेबल पर्सन को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अनरिजर्व OBC NCL और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 1180 रुपए यहाँ पे टोटल पेमेंट करना है, जिसमें 1000 रुपए एप्लीकेशन फी प्लस 18% GST है वो यहाँ पे रखी गई है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी। डिस्टेंस वाले वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेंगे। जब भी इसकी एग्जाम डिक्लेयर होगी तो इसके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को बता दी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो वो कैंडिडेट इस परमानेंट अपॉर्चुनिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।